नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारे देश में इतने सारे जो मुद्दे हैं इनके हमें सॉल्यूशन पे भी मैं बात करूंगा। आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। जैसे कि मैं पहला मुद्दा उठा रहा हूँ भारत में हिंदू मुसलमान का, जो सबसे आम मुद्दा है, जो हमेशा उठाया जाता है और इसका हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको हमें सॉल्यूशन लेना चाहिए बड़े लेवल पे, तो उसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि अभी पूरे भारत में, हमारे देश में तो जब से ही है तब से हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, वो मुद्दा खत्म हो सकता है क्योंकि ये देश है ना, प्रॉपरली देखा जाए तो साइंटिफिकली जो भी है, इस्लाम बाहर से आया था, ये हिंदुओं का देश है। और हिंदू मुसलमान ने बोलते आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मुसलमानों ने लड़ी हैं, ये बात सत्य है। 1857 की क्रांति में अशफाकुल्ला खान, वो तो शायद 47 के इस पास में थे, उधर भी थे, नाम ये नहीं याद आ रहा है पर आप चेक कर लेना। बहुत सारे मुसलमानों ने भी साथ दिया था। उसके पहले मुगल और क्या कहते हैं, जो हमारे हिंदू राजा थे वो आपस में लड़ते थे, उनको एक दूसरे को देश में कब्जा करने के लिए। लेकिन जब अंग्रेज आए थे तो मुसलमानों ने साथ दिया था। अब मानते हैं कि मुसलमानों ने देश का लिया, लेकिन उन्होंने अब उनका बोलने का हक नहीं कि इस देश पे, इस भारत भूमि में जो अभी इस समय चल रही है इनमें हमारा भी हक है। ऐसा नहीं तुमको रहने दिया जाएगा, क्योंकि हम है ना हिंदू बहुत हमेशा पहले से ही मुसलमानों को रहने देते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे हम नए कानून बदलेंगे तो मुसलमानों को 2 बच्चे पैदा करने तक की छूट रहेगी, उसके ऊपर नहीं, हिंदुओं पे कोई ऐसा कानून लागू नहीं होगा। क्योंकि इस देश में जो ज़्यादा मांस मछली खाता है और मतलब उसकी मानसिकता आप बदल सकती है। क्योंकि देश और दुनिया में क्या कहते हैं ना, हर तरफ क्या कहते हैं, जब जानवर कत्ल होते हैं तो पूरे वातावरण में है ना एक ऐसा सेंस घूमता रहता है जिससे क्राइम एक्टिविटी बहुत होती है, जुर्म बहुत बढ़ते हैं, दुनिया में अपराध बहुत होते हैं। और ये मांसाहारी लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं वो सब में। इसकी वजह से हमें ये सब पे ऐसा करना होगा। मुसलमानों को 2 ही बच्चे पैदा करने का छूट दिया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद आप तो देख ही रहे हो, आतंकवाद और ये पढ़े लिखे रहते हैं तो बम ब्लास्ट अभी दिल्ली में भी हुआ, बहुत दिन से इधर बात चल रही है। इसके कारण हमें ये कानून लाना होगा दोस्तों। और जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर ये सब चीज़ों पे ऐसे नहीं होगा, हमें है ना बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जैसे है ना शिक्षा व्यवस्था की, कि गरीब से गरीब आदमी भी एक शिक्षा अच्छी सी प्राप्त कर सके। वो अभी पढ़ा नहीं पाएगा क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, जो गरीब आदमी के हैसियत से ही बाहर हैं। 40-50 लाख रुपए तक लग जाते हैं उनको, डॉक्टर इंजीनियर ये सब और भी अलग अलग फील्ड में जो उनको पढ़ाई के हिसाब से, तो वो नहीं हो पाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पूरी पूरी खराब है, पूरी रद्दी है। और हमें अपनी मातृभाषा पे आना होगा। अगर मराठी है तो मराठी में उसको इंजीनियरिंग डॉक्टर ये सब करवाएं। कोई यूपी का है, मतलब हर प्रांत पे अपनी अपनी भाषा, और दवाइयों के नाम भी क्या कहते हैं हर प्रोडक्ट पे सब, वैसे बहुत सारी चीज़ों का समाधान करना पड़ेगा। और इसी जब हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही इस देश के असली नागरिक है। और मुसलमानों को भी इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि गरीबी है ना सबसे बड़ा मुद्दा है भारत में। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, सब मिलके सपोर्ट किया जाएगा। देखो हिंदुस्तान में हिंदू के साथ रह सकते हैं मुसलमान, बहुत खुशी से रह सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हिंसा ही हो, तो हिंदू बहुत खतरनाक आदमी भी, आप सोच लो, इतिहास कभी भी देख लेना, अगर हिंदू है ना पलट के देखता है तो वो भी काटने पीटने में संकोच नहीं करता। क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हो, लेकिन हम मानते हैं कि ये जन्म में क्या हुआ। हम सिर्फ मरने से डरते नहीं है, हमारे दर्द से डरते हैं। मरने के से तो हम नहीं डरते, मालूम है अगला जन्म हमें भगवान देगा ही। क्योंकि पुनर्जन्म हमारे में कॉन्सेप्ट है आज से लाखों करोड़ों साल पहले से ही। क्योंकि सनातन, आप उसके सनातन के बारे में तो आप जानते ही हो, उसके अंदर जाओगे तो घुसते ही जाओगे, क्योंकि इतना विशाल है हमारा सनातन, उसकी लॉजिक सब मिलता जुलता है। तो और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं, ये हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में जो छोटे बहन बेटी, हमारी माँ, सबको हम, मैं देखो इज्जत करता हूँ, ऐसा नहीं, मैं तो आपको भी करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जाति तो उस लड़कियों को ऐसे उस प्रकार नहीं दे सकते ना, छेड़ सकते हो। आज का युवा यही कर रहा है, छेड़ रहा है बहुत। मैं तो अपने आंखों से देखता हूँ, अपने आजू बाजू भी देखता हूँ कि छोटी छोटी लड़कियां भी ऐसे ऐसे राह पे चल गई। मैं भी कभी मोबाइल नहीं चलाता था, हम भी 2020 के पहले वाले 17-18 में टच मोबाइल नहीं था, मुझे पता है। लेकिन आज जमाने में सब छोटे छोटे बच्चे, अभी 18 मिनट 19 मिनट का वीडियो एमएमएस वायरल हुआ, लोग हर छोटे छोटे बच्चे भी जानते थे कि कुछ वायरल हुआ। क्या वायरल हुआ है, अच्छा वो चीज़ वायरल हुई है क्या, वो सब में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट जगता है। ये सबसे समाज में है ना कोई अच्छा आदर्श प्रस्तुत नहीं हो सकता है। और पूरी तरह से हमें व्यसन मुक्त करना होगा। व्यसन मुक्त में जो पढ़ेगा वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी इसमें पढ़ा हूँ, बहुत तकलीफ होती है। कोई भी, अगर मेरा ये भाई छोटा बहुत लड़का देख लिया, अगर वो नशे तक, ये मेरा इतना लंबा वीडियो देख लिया है तो ये नशे का थोड़ा बहुत सुन ले कि नशा पानी ना करे। क्योंकि दारू, नशा, सिगरेट, गांजा, ये सब, सिगरेट तो देखो पेड़ों से काट के बनाई जाती है,
उसको अगर हम पिएंगे तो हम समझ लो प्रकृति का विनाश देने में साथ सहयोगी दे रहे हैं। तो हमें सिगरेट नहीं पीना है, दारू पीने से अल्कोहल जल जाता है, गांजा पीने से ये सब मतलब अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती। आदमी वो ऐसा नहीं कहता हूँ जो शराब नशा दारू करता है वो खराब आदमी होता है, समाज की नज़रों में खराब है, लेकिन वो आदमी अच्छा होता है, मैं जानता हूँ। वो शराब पीने के बाद ही करता है, बाकी वो बहुत इंसान सही रहता है, किसी के ऐसा नहीं नशे वाले आदमी से, पर उनसे वो अपना भी बर्बादी कर रहे हैं और बहुत खर्चा भी होता है। वो गरीब आदमी बाकी अफोर्डेबल करने वाले करते ही हैं, लेकिन किसी को नहीं करना चाहिए ये सब। अगर आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, अगर वो ऐसा लग रहा हो तो आप वो गन्ना का रस है ना, अपना जूस 10 रुपए का लेने का, उसमें इतना सा चूना डालने का 1 ग्राम जितना, जिसको पथरी वो ना पिए चूना डाल के। बाकी ये है ना जो अंदर का हमारा क्या कहते हैं लंग्स हैं, ये लीवर है, ये पूरा एकदम हील कर देगा पहले जैसा तरोताजा। लेकिन नशा वशा छोड़ दो एकदम सब। तब मैं भी नशा करता हूँ दोस्तों, मैं आपसे क्या झूठ बोलूँगा, मैं भी थोड़ा गांजा से पता हूँ, सरकार का सब भिजवाती है यहाँ पे। और मैं तो यारी मित्रता में ही हमारे जो पुराने दोस्त हैं उसमें, लेकिन जो सत्य है वो पब्लिक को बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं झूठ। इसकी वजह से लेकिन ये पीना नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूँ। छूटने का क्या है, थोड़ा गरीबी के कारण कभी कभी छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग है ना कुछ बड़े समाज के लिए करते तो अच्छा रहता है, लेकिन अपने को ना बहुत दुनिया देश में मैं देख रहा हूँ जो अभी ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ, 20-22 लोग निर्दोष लोग मारे गए, कहीं भी निर्दोष मारे जाए तो हमें अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए, हमें दुख होना ही चाहिए, क्योंकि निर्दोष हर नागरिक को जीने का अधिकार है। और हमें अपने देश को सबसे पहले देखना होगा, चीन जापान पूरी दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, इधर के एशियन देश अभी इतने टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हम है ना पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में है ना खुद को बर्बाद कर रहे हैं। राजीव दीक्षित जैसा भगवान को भेजा था दूर इस देश को बदलने के लिए, वो चाहते ना तो आज हमारा देश कितना आगे जा चुका होता। अभी 2010 में उनकी मृत्यु हो गई, 2013-14 तक उनको जीत थी, लेकिन उनको मरवा दिया गया। ऐसे लोगों को अगर कोई आपको दिख रहा है इस समय भी, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसे कि मैं अभी आप नाम बता देता हूँ, अश्विनी उपाध्याय जी, वो कानून के बारे में एकदम बहुत अच्छी, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। और उनके साथ भी हैं 1-2 जिन्होंने राजीव दीक्षित पर अभी वीडियो बनाया था, जो उनको जिन्होंने बताया था जेट सिक्योरिटी, श्री रंगनाथम कोई हैं वकील हैं, उनको भी जो देश के लिए कर रहा हो उसको आप सपोर्ट कीजिए। और हमें एक ऐसे फिर अगर जैसा लगा कि कोई पार्टी अगर हमें नहीं बनानी है, पार्टी मान लो जनता के लिए, उसमें ऐसे ऐसे लोग ना आ पाए, उसमें टैलेंटेड लोग हर वर्ग से, जो टैलेंट जैसे आर्मी में टैलेंट के बेस पे उनको सेलेक्ट किया जाता है, वैसे ही हम उसके टैलेंट पे कोई भी जाति समाज का हो, शिक्षा में इतनी मुफ्त कर देनी है कि हर बच्चे का टैलेंट उभरे, उनको बिना किसी घूस करप्शन के उसके टैलेंट पे हम उसको बैठा सके। और उसकी क्वालिफिकेशन तो ये 2 चीज़ पक्की होनी चाहिए, तभी वो देश का भला करेगा, नहीं कर सकता दोस्तों। वो पूरी तरह से शाकाहारी होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। अगर वो गृहस्थ है तो वो अपने बीवी बच्चों तक ही, बाकी अगर वो है तो ब्रह्मचर्य जैसे आदमी को, हमें ब्रह्मचर्य पूरे समाज में थोड़ा फैलाना है। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से आसानी से हो सकती हैं, अगर लोग समर्थन देंगे तब, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग एक जगह जुट हैं तो वो ज़्यादा जीतती है। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार ये सब बहुत सारी चीज़ों के मामले में रोकने में पीछे रह गई है। हमें बीजेपी किसी के ये सब कांग्रेस सब है ना, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे अगर जब तक कोई सच्चे दिल हृदय, जैसे कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी इतने ईमानदार, भारत पूरी दुनिया में ऐसे लोग बताओ भारत में पैदा होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कितना, उनकी ईमानदारी की तो कस्में खाई जा सकती है। बताओ वो इस समय पे जब थे तो उनके पास पॉकेट वॉकेट में वो फटी हुई धोती भी रहती थी, उनके पास पैसा वैसा रहता था ऐसा, लेकिन बेफजूल खर्ची नहीं करते, बोलते थे देश कितने किसान फटी हुई धोती पहनते, मैं भी पहनूंगा। ऐसे ऐसे लोग आते, आप उनका समर्थन दीजिए। और बहुत जो मुद्दा मुसलमानों का है उनको ये समझना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, आप इस देश में रहना बहुत अच्छे से जियोगे। दुनिया में है ना अभी मुसलमानों पे बहुत सारे अत्याचार होंगे, आपको पता है, पता नहीं तो आप देख लेना। अभी की दुनिया नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया बहुत जागरूक हो चुकी। इस्लाम का है ना जो वो कह रहे, वो सब जान चुके हैं कि इस्लाम के लोग ऐसा ऐसा करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि इस्लाम भारत में रहेगा तो हमारे कानून से चलना चाहिए। इस्लाम के लोग यानी मोमिन लोग, मुसलमान लोग मेरे भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि उनको मैं गलत कह सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक इंसान है। मैं हूँ तो हिंदू ही, मारने को तो हम भी काट पीट सकते हैं, लेकिन हिंदू ऐसा चाहता ही नहीं है। आपको सही बताऊँ मैं, हर हिंदू, लेकिन जब शस्त्र उठाने की बात आएगी तो उठाना जरूर, क्योंकि अब फिर आपकी जान पे बात आएगी अगर आपने नहीं समझाया तो। बाकी हिंदू ऐसा चाहता ही नहीं कि किसी को हम परेशान करें, ऐसा करें। हिंदू आपको पूरी दुनिया में है ना, हिंदू जैसा कोई मिल ही नहीं सकता है। मुसलमानों भाइयों को ये समझनी पड़ेगी बात
कि हिंदू बहुत अच्छे इंसान होते हैं, और बताओ इतना या हर तरह की इस धरती में हमने को क्या दी, इसको माता आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो। मादरे वतन तो बोलते हो ना, वो मादरे वतन ही का अर्थ होता है वंदे मातरम। तो आप वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकते हो कि सामने वाला भाई भी हमारा खुश रहेगा कि चलो ये मुस्लिम भाई ने ऐसा वंदे मातरम भी बोलता है, भारत माता की देश से प्यार करता है, प्रेम करता है, तो वो आपको गले लगा सकेगा। सच्ची भाई ये होती है। और क्या कहते हैं, इसी सब में हमको मिलजुल के रहना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए और ज़्यादा मोबाइल से और हमें है ना विदेशी कंपनियों से बहुत बच के रहना है। हमें उनका प्रोडक्ट ज़्यादा यूज नहीं करना है। अगर आपको सुबह सुबह उठते ही आपका सब खर्चा शुरू होता है, जैसे कि क्या कहते हैं सिगरेट वालों को छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये कोलगेट जो सुबह सुबह करते हैं ये सब मत किया करो। कोलगेट ये सब पेस्ट में जानवरों का मरा हुआ, भैंस का वो सब, गाय वाय का भी जो कत्ल खाने तो चलते ही कहाँ कौन से रोक पाए, वो सबका जो हड्डी बचता है, मांस तो एक्सपोर्ट हो जाता है, वो कोलगेट में लग के वो कोलगेट में मिलाते हैं। तो आप सुबह सुबह करते बोलते देखो मैं तो शाकाहारी हूँ और वो पेस्ट रगड़ रहा है, ये सब आपने बात सुनी, ये सब नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप डाबर लाल करो, लाल वाला मंजन। नीम तो मिलेगी नहीं है, ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो नीम से हम ऐसा करवाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो नींबू के दांत रगड़ के ऐसे करके सही हो सकते हैं। और हमें आयुर्वेद की तरफ फॉलो करना पड़ेगा। ये जो दवाइयाँ बिकती हैं एलोपैथी वाली, ये नहीं खाना चाहिए। मैं भी नहीं खाता था, मेरे को तो जब मालूम ही नहीं था श्री राजीव दीक्षित जी के बारे में, वो तो महान योग पूरे, तब भी मेरे को लगता था कि उल्टी आती है खा के ऐसा। तो मैं, लेकिन जब ये सब बोला तो इन्होंने बोला तो मैं उन्हीं चीज़ का प्रयोग करता हूँ कि क्या कहते हैं बुखार हुआ तो हल्दी दूध पी लो, या अपना बहुत सारी चीज़ें हैं, इलायची खा लो, अलग अलग बीमारियों में हर प्रकार की। तो आयुर्वेद पे जाइए, ये सब में भी अभी दम है। ऐसा नहीं है जो बोलते हैं कि आज ये भी नकली हो गई है। मसाले थोड़ा खेत से ही पैदा होते हैं, बस यूरिया डीएपी डाल के वो भी पैदा हो रहे, पर थोड़ा तो असर आपको दिखाएगा ही कि आप मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, वो हमेशा के लिए वो जड़ भी खत्म हो जाएगा। इसके वजह से आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है दोस्तों, 12 मिनट का। अगर आपको कुछ और भी वीडियो में जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी बोलूँगा। मैं भी इतना जानकार नहीं हूँ, जितना समझो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। और खादी शर्ट पहनी, देखिए दोस्तों, इसने मैंने खादी शर्ट ली थी जैसलमेर से, बहुत अच्छा कपड़े होते हैं, कुर्ता जैसा ही है, लेकिन अभी हमको ये विदेशी भी थोड़ा पहनना पड़ेगा क्योंकि आज का वो बन चुका है, थोड़ा कूल दिखता है। लेकिन हमें अपने देश में भी ये सब बनाने पड़ेंगे, जूते नाइकी वाइकी। ऐसा नहीं है कि हम अब देसी कपड़े में आएंगे तो पहनना छोड़ देंगे। अपने देश का प्रोडक्ट बनाएंगे ना, अपना रॉ मटेरियल लेके यहीं पे कच्चा उत्पादन यहीं पे बनाने का, दुनिया में भी बेचेंगे, सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ज़्यादा चिंता मत करिए दोस्तों, अगर आप सब साथ रहेंगे तो सब हो जाएगा। एक पार्टी की गठन करेंगे जब लगा तो, अगर कोई नहीं दिखा ईमानदार व्यक्ति तो मैं ही करूँगा। जय हिंद, जय भारत।